श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर। डिग्गी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बच्चे को लेकर डिग्गी में मां कूद गई थी और डिग्गी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। तो गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 लोगों की मौत हुई है और ये डिग्गी में डूबने से हुई दोनों लोगों की मौत। बच्चे को साथ लेकर एक मां इस डिग्गी में कूद गई, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। अशोक शर्मा गंगानगर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या वजह थी इस हादसे के पीछे? क्यों इस मां को अपने बच्चे को लेकर डिग्गी में कूदना पड़ा? देखिए आसिफ जी, जो प्रारंभिक जांच में जो असल वजह सामने आ रही है वो ये है कि ये गृह कलेश से परेशान होकर ये महिला अपने बच्चे के साथ सवेरे 4 बजे ही घर से लापता हो गई थी और लापता होने के बाद में घर के जो परिजन थे वो काफी समय से इसको तलाश कर रहे थे। फाइनली जब खेत में बनी हुई डिग्गी में जब डेड बॉडी दिखाई दी इस बच्चे की और बच्चे की मां की, तो लोगों को पता चला और लोगों ने फिर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में श्री गंगानगर की सादुलशहर थाना पुलिस मौके पर पहुंच भी गई है और दोनों मां को और बच्चे के जो शव है दोनों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो वजह सामने आ रही है इस दुखद घटना की, वो घरेलू कलेश से तंग होकर ही इस विवाहिता ने अपने बच्चे के साथ कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता गंगानगर अशोक जानकारी दे रहे थे कि गृह क्लेश के चलते इस महिला ने खुद के साथ अपने बच्चे की भी जान ले ली। मरुधरा में भारी बरसात का दौर लगातार जारी है। कोटा बूंदी समेत हाड़ौती संभाग में बारिश लगातार हो रही है। हाड़ौती अंचल में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 2 दिनों से बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा और टोंक में भारी बारिश हो रही है। बारां, बूंदी, कोटा और धौलपुर के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सबसे ज्यादा कोटा में बरसात हो रही है। आज रेस्क्यू की 2 तस्वीरें सामने आई। कोटा में इटावा के गेता माखीदा पुलिया पर यात्रियों से भरी बस फंस गई, जिसमें से 40 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरी तस्वीर बूंदी की है। यहां झरने पर 80 लोग फंस गए, जिसे कई घंटों बाद सुरक्षित निकाला गया। कोटा में भारी बरसात का दौर जारी है। स्टेट हाईवे पर बस नाले में फंस गई। बस में फंसे यात्रियों को निकाला गया। बस में 30 से 40 यात्री फंसे थे। इटावा आ रही थी बस। कोटा में इटावा के गेता माखीदा पुलिया पर यात्रियों से भरी ये बस फंस गई। बस से सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पुलिस ने अंजाम दिया और जेसीबी की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। ये बस कोटा से इटावा जाते समय पानी के तेज बहाव में फंस गई। इसके बाद बस में सवार 40 यात्रियों की जान आफत में पड़ गई, लेकिन रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाल लिया गया। बूंदी के धुंधलेश्वर महादेव के झरने पर फंसे 80 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। ये सभी लोग पिकनिक मनाने गए थे। अचानक नाले में आए तेज उफान के कारण ये लोग फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने रस्सों की मदद से सभी को सकुशल बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एक साथ प्रशासन ने मिलकर इन 80 लोगों को रेस्क्यू किया है। जो कि बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, झरने पर सैर सपाटे और पिकनिक के लिए परिवार सहित ये लोग निकले थे, लेकिन तेज बहाव के चलते ये फंस गए। एक बड़ी रस्सी की मदद से इन सभी 80 लोगों को बाहर निकाला गया, सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। झरने की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ये लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे। और बारिश का आलम यह है कि बूंदी में एक मकान गिर गया। मरने वालों की संख्या बढ़ गई। अब तक 5 शवों को बाहर निकाला गया है। केशोराय पाटन में मकान पर यह दीवार गिर गई थी। लोगों की तलाश में रेस्क्यू जारी है। मकान पर
गिरी थी नगर पालिका की दीवार, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल रेस्क्यू जारी है और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। मौके पर जेसीबी को लगाया गया और इस मकान के ऊपर बताया जा रहा है कि नगर पालिका की दीवार गिर गई थी और नगर पालिका की दीवार गिरने से यह मकान भी भर भरा कर गिर गया और अब तक जितने मलबे को निकाला गया उसमें 5 शव बाहर आ चुके हैं। फिलहाल लगातार मलबे को निकालने का काम जारी है। प्रशासन मौके पर मौजूद है और शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। और बूंदी से हमारे संवाददाता चैन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। चैन सिंह, नगर पालिका की दीवार गिरी थी इस मकान पर, क्या आस पड़ोस के लोगों को या उनके परिवार के लोगों को पता नहीं कि इसमें कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि शवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? जैसा कि जो आज सुबह जो ये महावीर जो केवट है उसके जो मकान में हादसा हुआ, जो नगर पालिका की जो सुरक्षा दीवार थी उसके गिरने से हादसा हुआ, जिसके बाद मौके पे पहुंचे पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसके चलते अभी तक 5 शव यानी मीराबाई, तमन्नाबाई, अनिताबाई, दीपिका और कान्हा के जो शव जो निकाल ले जा चुके हैं और अब जो महेंद्र केवट और उसकी जो पुत्री खुशी के तलाश की जा रही है। बारिश हो रही है, इस कारण से प्रशासन को जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कतें आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी चैन सिंह, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। संवाददाता बूंदी जानकारी दे रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है और कोशिश की जा रही है मलबे को पूरी तरीके से वहां से हटाने की। और इधर करौली में भी भारी बरसात का दौर जारी है। कई जगह पुल सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, कई गांवों से संपर्क टूट गया। गोरेहाट सड़क का पुल टूटने से संपर्क कट गया। कालीसिंध बांध का पानी भरने से संपर्क टूट चुका है। ये करौली की तस्वीरें। और भरतपुर में भी बरसात का दौर जारी है। बरसात से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। कई गांवों का संपर्क टूट गया। कई गांवों से लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शहर में भी चारों तरफ जल भराव की समस्या देख सकते हैं। गांव के गांव ऐसा लग रहा है जैसे टापू में तब्दील हो चुके हैं। बूंदी में लगातार बरसात से कई इलाकों में आवाजाही बंद है। भारी बरसात के कारण चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जवार कॉलोनी, दरेशा कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, शास्त्री नगर, पुलिस लाइन रोड, बीबनवा रोड सहित देवपुरा, छत्रपुरा इलाके की कई कॉलोनियों में पानी भरने से हालात बिगड़ गए। इधर जैत सागर तालाब के 9 गेट रात को खोल दिए गए, जबकि नवल सागर तालाब भी लबालब होकर छलक रहा है। जबकि नैनवा रोड पर रजत गृह कॉलोनी के गेट नंबर 8 के बरसाती नाले में उफान के कारण आवाजाही में परेशानी हो रही है। बहादुर सिंह पर 4 फीट से ज्यादा पानी आने से नैनवा मार्ग बंद हो गया। यहां नागरिक सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। लगातार बरस रही है, इससे अपना जैत सागर तालाब में उफान आने से मेरा गेट, मेरा बाग के पास का जो है रोड है वो टूट गया है, जिससे काफ़ी बस्ते में पानी भर गया है। दरेसा बाबा का चौक भरा हुआ है, पुलिस लाइन रोड पूरा भरा हुआ है। जवाहर सागर बांध और चंबल कैचमेंट एरिया में पानी की अधिक आवक होने से कोटा बैराज का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है, जिसके चलते कोटा बैराज के 10 गेटों को खोल दिया गया। सभी 10 गेटों को 5-5 फीट तक खोलकर 60,440 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। लगातार पानी की आवक को देखते हुए गेट खोले जाने की संभावना है। उधर जिला प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मुनादी करवाई जा रही है। कोटा में लगातार बरसात से हालात बिगड़ रहे हैं। कई बस्तियां जलमग्न हो गई। वहीं नगर निगम की रेस्क्यू टीम जल भराव वाले छलके से लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित स्थानों तक ला रही है। कोटा शहर के देवली, अरब, बोरखेड़ा, अनंतपुरा, सूरसागर सहित इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हैं। नगर निगम के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। कोटा में लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कोटा का बोरखेड़ा इलाका है, कोटिल्य जो नगर है, वहां से नगर निगम की जो टीमें हैं वो देर रात से ही यहाँ पर जुटी हुई है और नाव के जरिए जिन घरों में पानी भरा हुआ है वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है।
तमाम जो गोताखोर हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये नाव के जरिए अब इस परिवार को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस इलाके में पानी भर गया है। इसके अलावा कोटा में करीब 1 दर्जन इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव हो गया है और जहाँ लोग जो है पानी से घिरे हुए हैं। उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। कोटा बैराज से भी लगातार पानी की निकासी की जा रही है। उसके चलते 10 गेट खोल दिए गए हैं। सुबह 91,000 जो है क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी, अब वाटर लेवल उसका कम किया गया है। 69,000 क्यूसेक पानी की निकासी अभी भी की जा रही है। तो वहीं लगातार शहर, क्योंकि निचली बस्तियों में अब जल भराव होने की संभावना है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नाव अभी पहुंची है यहाँ पर लेकर के। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जो लोग निकल करके आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, किस तरह के हालात बने हुए हैं? हालात तो बहुत बुरी तरह बिगड़े हुए हैं। कब से आप लोग वेट कर रहे थे? रात से वेट कर रहे हैं भाई, पानी चढ़ रहा है जब से वेट करते रहे हैं। और करीबन अभी तो मकानों में भी 3-3 फुट पानी, 3-4 फुट पानी हो गया। 3 फुट के आसपास हो गया पानी। तो मकानों में के अंदर जो है पानी 3 से 4 फीट भर गया है। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कैसा परेशानी हो रही थी वहाँ पर? परेशानी बहुत हो रही थी सर, न तो चाय के लिए दूध मतलब कोई भी सामान पर्याप्त उपलब्ध नहीं था सर। तो नगर निगम की टीमें जुटी हुई है, आपसे भी जानना चाहेंगे कितना नुकसान भी हो रहा है लोगों के? नुकसान हो रहा है, हमारे बेड तक पानी पहुंच गया। ये जो इलाका है यहाँ पर मगरमच्छों का भी खतरा देखा जाता है। ये देखिए आप, ये किस तरह से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से यूं कहें कि एक फरिश्ते की भूमिका में जो है देर रात से यहाँ पर जुटे हुए हैं। पहले नाव से निकाल कर लाते हैं और उसके बाद बुजुर्ग जो लोग हैं उनको उठा करके जो है पूरी मुस्तैदी के साथ में अपने काम में जुटे हुए हैं। जी, आप लोग देर रात से ही जुटे हुए हैं, कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है? 200 से ऊपर मतलब पर्सन व्यक्ति है, जिनमें बच्चे बुजुर्ग सभी हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया। और उसके अलावा कुछ जानवर थे छोटे, उनको भी रेस्क्यू किया गया। और अभी भी लोग अंदर हैं और हम कल 2 बजे से ही लगे हुए हैं। वैसे तो प्रक्रिया सवेरे से स्टार्ट थी, पर 2 बजे से चालू हुआ, जो आज रात भर हुआ और अभी भी चल ही रहा है। अभी भी चल ही रहा है। और ये जो इलाका है यहाँ पर मगरमच्छों का भी खतरा बताया जाता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर काफ़ी सारे मगरमच्छ है, जो कि ये नाला है वो चंद्रसल नदी से जुड़ा हुआ है। और रायपुरा से जो चंद्रसल ये सूर सागर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, वहाँ बीच में चंद्रसल का जो नाला पड़ता है, उसमें काफ़ी खुखार मगरमच्छ है। जो कि अभी हाल ही में अभी सूचना मिली थी कि रास्ते में एक बछड़े को उन्होंने मगरमच्छ ने शिकार बना लिया है। तो काफ़ी खतरा है गोताखोर टीम को भी। फिर भी हम रिस्क लेके काम कर रहे हैं और बचाव कार्य जारी रहेगा और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे गोताखोर नगर निगम रेस्क्यू टीम। तो नगर निगम की रेस्क्यू टीम लगातार मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है, जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। लगातार जिस तरह से कोटा में हालात बन रहे हैं, उसके बाद टीमें लगातार जो है शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंच रही है और वहां पर जहां पर भी जरूरत हो रही है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे, देखिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। देख सकते हैं आपकी कितनी दूरी पर जो है कितना पानी इस जगह पर है और यहाँ से लोग जो है खुद ही पैदल भी चल करके इस पानी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इस इलाके में मगरमच्छों का आतंक भी है। इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं यहाँ पर मगरमच्छों के हमले की हो चुकी है। फिलहाल जो है बारिश का दौर कोटा शहर में थम गया है, लेकिन जिन घरों में पानी भरा है वहाँ मुसीबतें जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि चंबल नदी में भी जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। जो पानी रिलीज किया जा रहा है उससे निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। सवाई माधोपुर जिले में भारी बरसात लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। कुस्तला गांव में दर्जनों मकान पानी से घिर गए, जिसके चलते अब घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो गया। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने हालात का जायजा लिया। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 3 दिवस से मूसलाधार और भारी बरसात का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। कई नदियां हैं जो अपने वेग से लगातार बह रही हैं, नाले हैं वो अपना रौद्र रूप धारण करके बह रहे हैं। जहां पर तालाब और बांधों की चादर चल रही है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में हालात लगातार विकट होते चले जा रहे हैं। आप ऐसा ही नजारा इस वक्त भी देख सकते हैं। हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के कुस्तला गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कुस्तला गांव के चारों ओर पानी ही पानी है। दर्जनों मकान ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से डूब क्षेत्र में आ गए हैं। कई मकान ऐसे हैं जिनके चारों ओर पानी भर गया है। मकानों से लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। लोगों की जिंदगी इस वक्त लगातार बरसती बरसात के कारण संकट
में आ गई है। कुछ लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त आप कुश्तला के अंदर देख रहे हैं। बताएं कि किस तरीके के हालात इस वक्त आपके कुश्तला में हैं। कई मकान टापू बने हुए हैं, कौन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। आप बताएं कि आपका मकान यहाँ पर है, डूब क्षेत्र के अंदर आ गया बिल्कुल, क्या किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं आप? सर स्थिति यही है कि यहाँ जीना दुर्लभ हो रहा है, मतलब 3-4 दिन से बहुत परिस्थिति हो रही है और निकलना मकान में जाना भी मुश्किल हो रहा है, बाहर के बाहर सब। ऐसा पानी पहले आया कभी यहाँ पर? पहले 10-15 साल पहले आया था सर, उसके बाद में अभी पानी आया है। बहुत भयंकर पानी चल रहा है, खतरे के निशान पे। अच्छा कैलाश जी, आप यहाँ पर बहुत समय से रह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा पानी आपने पहले कब देखा गांव में? ये 10-15 साल पहले आया था, उसके बाद ऐसा पानी नहीं आया। लेकिन ये 3 दिन से लगातार बारिश होने से, सभी बंदे ओवरफुल होने से ये पानी लगातार आ रहा है। कितने मकान होंगे जो इस वक्त कुश्तला के अंदर जिनमें लोग संकट की स्थिति में है अभी इस वक्त? करीब 100-150 मकान के करीब स्थिति बाढ़ की हालात में हो रहे हैं सर, और यहाँ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनमें आना जाना भी मुश्किल हो रहा है और खाना बनाने की भी मुश्किल वो हो रही है। पूरे मकान जर्जर लगे हुए हैं। पानी की क्या स्थिति? पानी की बहुत बढ़ रहा है, पानी आ रहा है और भी अभी बढ़ने की संभावना, पानी बहुत। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं हालात लगातार भयावह होते चले जा रहे हैं और सवाई माधोपुर जिले की ये केवल कुश्तला की तस्वीर है। कुश्तला ही नहीं, इसके अलावा दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर हालात और भी अधिक विकट होते चले जा रहे हैं। कई जो घर हैं वो पानी के अंदर समाहित होते चले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की स्थिति लगातार संकट में गुजर रही है और अगर ऐसे ही हालात रहे तो हालात और भी विकट हो सकते हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। कोटा की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं, वहीं बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने कॉलोनियों का दौरा किया और राहत बचाव के कामों का जायजा लिया। विधायक से बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। कोटा में बारिश का दौर जारी है और कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि भी जो है पूरे इलाके का दौरा करने निकल रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बचाव और राहत कार्य जो चल रहे हैं उनको देख रहे हैं, क्योंकि कोई जनहानि ना हो। ये इलाका जो है देवली अरब के पास का इलाका है और विधायक कल्पना देवी जी जो है बारिश के बीच में, पानी के बीच में पहुंच रही हैं और लोगों से मुलाकात करें। मैडम, रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, लेकिन कई सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर जल भराव हो गया है। जी, एकदम से कल से भारी बारिश के कारण कई जगहों में पानी भर गया है, तो मैं लगातार कलेक्टर साहब से संपर्क में हूँ और फिलहाल अभी जो स्टेटस की जानकारी है कि एसडीआरएफ के 3 टीम अभी हमारे इलाके में घूम रही हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और अभी मेरे को जानकारी मिली कि बोरखंडी में भी 2 लोग छत पे फंसे हुए हैं, तो अभी उनके लिए भी किसी को भेजा है कि उनको भी बचा के वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है मैडम, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि इस इलाके से 200 लोगों को अभी रात से और अब तक जो है सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लगातार निकाल रहे हैं। जहां हमें जानकारी मिल रही है कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो हम तुरंत उनके पास मदद पहुंचा रहे हैं। अब आगे के लिए हम खाने की व्यवस्था पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के घरों में पानी भर गया है तो वो खाना नहीं बना पाएंगे। तो वो आगे की सोच है कि आगे के लिए हम इंतज़ाम करें। फ़िलहाल हम सबको बचाने के लिए हमारा प्रायोरिटी है कि जहां लोग फंसे हैं उनको पहले प्राथमिकता में उनको वहां से निकाला जाए। पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। जनप्रतिनिधि लगातार अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और कल्पना देवी जी का लाड़पुरा विधानसभा जो क्षेत्र है वो इलाका जो है जहां पर मगरमच्छों का आतंक भी है। जहां देवली अरब में हम खड़े हैं इस वक्त, इस इलाके में भी जो है मगरमच्छों का आतंक है। यहाँ पर भी कई बार मगरमच्छों के हमले से लोग घायल हुए हैं। ऐसे में नगर निगम की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका वो निरीक्षण कर रही हैं। साथ ही जिन लोगों को खाने की ज़रूरत है, जिन लोगों को आश्रय स्थल पर भेजा जा रहा है, वहाँ पर भी उनके लिए खाने का इंतज़ाम जो है विधायक की टीम जो है वो मौके पर जाकर करेगी, ताकि लोगों को इस संकट की घड़ी में राहत मिल सके। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। कोटा में लगातार हो रही बरसात के चलते कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया है। नगर निगम की टीमें मोटर बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। कैसे चलाया जा रहा है नगर निगम की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा हमारे संवाददाता शाकिर अली ने जायजा लिया। कोटा में नगर निगम की टीम देर रात से जुटी हुई है और इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरें कोटा के
बोरखेड़ा इलाके की, देवली अरब इलाके की है, जहां पर जो है पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और नगर निगम के जो गोताखोर हैं वो बोट के जरिए लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। लोग अपने घरों की छतों पर है, क्योंकि ये कौटिल्य नगर है देवली अरब रोड का, और यहाँ पर जो है घरों में पानी भर चुका है और लोग छतों पर जो है अपना आप को सुरक्षित किए हुए हैं, और कुछ लोग जिनको घरों से बाहर लेकर के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम नगर निगम की टीम कर रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 200 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, और जो इलाका है यहाँ पर जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। घरों की छतों पर लोग हैं और लोग जो है मदद का इंतजार भी कर रहे हैं, तो ये मदद लेकर के नगर निगम की टीमें जो है वो पहुंच रही है। इसके अलावा कोटा की अगर हम बात करें तो अनंतपुरा क्षेत्र में भी जो है जल भराव हो गया है, वहां पर भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ सुरसागर क्षेत्र है, कंसुआ प्रेम नगर में भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर लगातार जो है क्षेत्र में रेस्क्यू राहत और बचाव कार्य का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और लगातार जो है विशेष निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अब कोटा शहर में भी जो है बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। तस्वीरें जो है अपना आप में खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि कई सारे मकान आधे से ज्यादा डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये शहरी क्षेत्र है और वार्ड के एरिया में ही आता है, नगर निगम सीमा में ही आता है, तो ऐसे में ये जल भराव की जो स्थिति हुई है लगातार जो बारिश से उससे हालात बिगड़ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश भी करता हूं। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं नगर निगम के गोताखोर। जी, किस तरह का ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है, कब तक कितने लोगों को निकाला गया है? अब तक 200 से ऊपर व्यक्तियों को निकाल चुके हैं, जिनमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी हैं। और अभी भी हमारे पास कई ऐसे स्थानों से सूचना आ रही है जहाँ पर कुछ फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करना है, जिनमें वो लोग बता रहे हैं कि उनकी तादाद ज़्यादा है, हो सकता है कि पानी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो अभी कंसुआ और स्टेशन, इधर से क्या बोलते हैं प्रेम नगर, इन इलाकों से भी हमारे पास सूचना आ रही है। हम रात भर से यहाँ पर जुटे हुए हैं और अभी भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, जिसमें हम लगातार लोगों को अपने इनके जल भराव क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर छोड़ रहे हैं। सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जा रहा है और लोग अपने घरों की छतों पर से जो है इशारा कर रहे हैं, वहीं पर जो है बोट पहुंच रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरें जो है किस तरह की ये तस्वीरें हैं। यहाँ कोटा में जिस तरह से लगातार जो है कुछ इलाकों में जल भराव हो गया है और सैलाब जो है वो किस तरह का आया है, क्योंकि लगातार हो रही 4 दिन की बारिश के बाद इस तरह के हालात बने हैं कि कोटा में बाढ़ के हालात बन गए हैं। और जो लोग हैं, जो नगर निगम की टीमें हैं, वो अपना काम कर रही हैं, मुस्तैदी के साथ जुटी हुई हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी शख्स मदद के बिना ना रह जाए। कोई भी जानवर अगर किसी के घर में है तो उसको भी जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए नगर निगम की टीम जुटी हुई है। शहर की जो ज्यादातर इलाके हैं, क्योंकि चंबल नदी कोटा शहर के बीच से होकर के गुजरती है, तो निचले जो इलाके हैं वहां पर भी अब जल भराव का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कोटा बैराज से भी लगातार पानी की निकासी की जा रही है। लोगों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह की बारिश कोटा में देखने को मिलेगी, लेकिन इस बारिश ने तमाम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। सवाई माधोपुर जिले में भारी बरसात का दौर लगातार जारी है। पानी अब मेगा हाईवे पर भी बह रहा है। लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भी पानी अपना कब्जा जमाता चला जा रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाई माधोपुर जिले में 3 दिवस से भारी मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है। सवाई माधोपुर जिले में कई जगहों पर हालात लगातार विकट होते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि कई जगहों पर सड़कों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। नालों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। आप सवाई माधोपुर जिले में पानी की भयावहता का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि अब मेगा हाईवे पर भी पानी लगातार जम करके बह रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं ये लालसोट कोटा मेगा हाईवे का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि लालसोट कोटा मेगा हाईवे कुस्तला से जहां से होकर के गुजरता है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले जहां पर 4 से 5 फुट लगातार पानी बह रहा था, यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध था। तो जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, वैसे वैसे कुछ
साधनों का आना जाना अब शुरू हुआ है। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं जो पैदल चालक हैं, दोपहिया वाहन चालक हैं, उनके लिए अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। ये मेगा हाईवे है जहां पर जो लालसोट से लेकर के कोटा तक पूरी तरीके से सड़क संपर्क को जोड़ता है, लेकिन यातायात पूरी तरह से बाधित है। जो बाइक सवार आ रहे हैं वो बाइक सवार बमुश्किल इस सड़क को पार कर पा रहे हैं। कई नौकरी पेशा लोग हैं वो भी पूरी तरीके से उलझ करके रह गए हैं। ऐसे में सवाई माधोपुर जिले में लगातार भारी बरसात भी अभी तक लगातार जारी है और जो पानी के कारण परेशानियां हो रही हैं वो परेशानियां भी लगातार जारी है। कई जगहों पर मेगा हाईवे तक पर भी सड़क का संपर्क पूरी तरह से कटता चला जा रहा है और यह स्थिति एक जगह नहीं दर्जनों जगह पर है जहां पर लोग आवागमन के लिए, आने जाने के लिए और कई अपने जरूरी कामों के लिए परेशान हो रहे हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। टोंक जिले में मानसून क्या मेहरबान हुआ, प्रशासनिक अमले की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। बीते 24 घंटे से प्रशासन खेराड़ी महादेव तालाब के टूटने का इंतजार कर रहा है। पंचायत से लेकर तहसील और जिला प्रशासन तक जानकारी देने के बाद भी लोगों को मदद का इंतजार है। भगवान दोपहर 12 बजे तालाब के टूट जाने के बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत कर मिट्टी के कट्टे डालकर पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन वापस 3 बजे सारे कट्टे बह गए। ग्रामीण लगातार प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन मदद नहीं मिल रही, जिससे ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। ग्रामीण दोपहर तक प्रशासन के आला अधिकारियों के इंतजार में खेराड़ी महादेव के यहाँ पे तालाब पर बैठे रहे, लेकिन कल शाम तक प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। करौली में चंबल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कलेक्टर समेत जिले के आला अधिकारी प्रभावित गांवों का दौरा कर लोगों को राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। भारी बरसात और चंबल नदी में बढ़ते जलस्तर के चलते जनजीवन बेहाल है। कई इलाकों में पुल, पुलिया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कई गाँवों का संपर्क कट गया है। ग्राम पंचायत महाराजपुरा के गाँव गोटा चंबल नदी उफान पर है और हम SDRF की मदद लेके, पूरा प्रशासन की मदद से यहाँ मंडल कस्बे में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ गांव पानी की संपर्क में आ गए, जिससे कि पूरा रास्ता उनका कट चुका है। SDRF की और हमारी मुस्तैदी से लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं मरुधरा में भारी बरसात से मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ के कुछ इलाकों में भारी बरसात से बाढ़ के हालात बन गए। प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों के संबंध में निर्देश दिए गए। NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें मदद का काम कर रही हैं। सेना से भी संपर्क किया गया और जरूरत पड़ने पर सेना की मदद ली जाएगी। धौलपुर में भी चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भरतपुर में अधिक बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। भरतपुर और धौलपुर में भी प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। आमजन से अपील है कि सावधानी बरतें और परेशानी होने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें। मरुधरा में बरसात पर लोकसभा स्पीकर ने भी चिंता जताई। कोटा, बूंदी में बारिश पर उन्होंने चिंता जताई। आमजन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हाड़ौती क्षेत्र में बारिश के कारण हालात चिंताजनक। अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहते हुए हालात की समीक्षा कर रहा हूं। बिरला ने कहा, मदद के लिए आमजन कोटा कैंप दफ्तर में 0744250555 और 9414037200 पर संपर्क किया जाए। नई दिल्ली स्थित निवास दफ्तर में भी उन्होंने अपना नंबर दिया 01123014011 और 23014022 पर भी संपर्क किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।